हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू मंजरी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त और सितंबर जो है वो हमारे लिए एग्ज़ाम का महीना होने वाला है। तो जो बीएड सेकेंड ईयर में कोर्स 9 है उसमें मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछता है। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन एंड मोड। तो चलिए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मीन है वो क्या है। तो मीन क्या है? मीन वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, जहाँ पे सिग्मा क्या है, संख्याओं का योग है, और n जो है संख्याओं की क्या है, संख्या है। तो यहाँ से फिर कुछ हम डिफिनेशन देखेंगे, क्योंकि ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है और असाइनमेंट में जनरली हमें डिफिनेशन और उसका मीनिंग भी लिखना होता है। तो यहाँ पे कुछ फिलोसफर की डिफिनेशन दिया हुआ है और हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नीचे 10 व्यक्तियों की मासिक आय की दी गई हुई है, जिसका हमें क्या निकालना है, औसत माध्य निकालना है, यानी कि एवरेज मीन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ व्यक्ति, आय और उसका क्या करेंगे, कल्पित माध्य यानी कि विचलन जो निकालेंगे, यानी dx। तो वहाँ पे देखेंगे कि हम जो a है वो क्या है, यहाँ पे 85 है, B 70 है, C 10 है और D 75। इसी तरह से कुछ डाटा दिया हुआ है। यहाँ हमें क्या निकालना है, एवरेज मीन निकालना है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे dx वो कैसे निकलेगा, x माइनस 100। तो और यहाँ पे कल्पित माध्य जो है उसको हम 100 मानेंगे। तो यहाँ पे dx निकालने के लिए हमें क्या करना है कि x माइनस 100 करेंगे। तो यहाँ 85 माइनस 100 करेंगे तो -15 आएगा। उसी तरह से सबका हम 100 से माइनस करते जाएंगे तो टोटल मेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो जो टोटल n है वो कितना है, 10 है। सिग्मा x है 1116 और e dx इक्वल टू क्या है मेरा 116। यहाँ से फिर हम x यानी कि मीन निकालेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल। यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला में दिया हुआ था कि संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल हमारा जो वैल्यू आया है 116 और 10, यानी कि 1116 अपॉन 10। तो उसको जब हम 10 से भागा देंगे तो क्या होगा, 111.6। इसका क्या हो जाएगा, एवरेज मीन आएगा। उसी तरह से फिर हम माध्यिका की बात करेंगे। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका जो होता है वो मध्यांक भी उसको कहते हैं। माध्यिका किसी समूह को दो भागों में बांटती है, जिसमें एक भाग एक सारे प्राप्तांक दूसरे भाग के प्राप्तांकों से क्या होता है, छोटा होता है। इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इसमें दो तरीके का फॉर्मूला होता है। एक जो होता है वो क्या, सम के लिए होता है, एक सम के लिए होता है, और दूसरा जो होता है मेरा विषम के लिए होता है। सम के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है और विषम के लिए दिया हुआ है n/2 प्लस 1। उसी तरह से हम यहाँ पे, जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, तो फिर यहाँ भी कुछ हम डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे क्रम संख्या में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 10 तक, और उसके कुछ मीन दिए हुए, यानी कि जो उसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एमडी को हम मध्यांक भी कहते हैं, यानी कि मीडियन भी कहते हैं। तो ये सम के लिए है। तो सम के लिए हम फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। फिर उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला को पुट करेंगे, क्योंकि n मेरा क्या था, 10 था। तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2, तो 5 प्लस 6/2। इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 और 6 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 का वैल्यू जो है यहाँ पे 170 है और 6 का वैल्यू 180 है। फिर यहाँ से हम फॉर्मूला पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा 350 आएगा। उसके बाद बाई 2 करेंगे तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा 175 आ जाएगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे ऑड के लिए, तो ऑड के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे।
असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तो ऑड के लिए है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 + 1। फिर इसको जब हम पुट करेंगे वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 11, तो 11/2 + 1, तो यहाँ पे 6/2 यहाँ, यानी कि जो छठा पद होगा, यानी कि जब यहाँ पे जब छठा पद देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा है यहाँ ये हमारा 15 है, यानी कि जो ऑड का जो मीडियन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ से बहुलक यानी मोड की बात करते हैं। तो मोड क्या है, मोड वो जो होता है, जो वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित होता है, या दूसरे शब्दों में किसी संख्या के समूह में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं, यानी कि मोड कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है Z = L1 + F1 - F0, या फिर उसको F0 भी कह सकते हैं, या फिर उसके अपॉन F1 - F0 + F1 - F2 × I, जहाँ पे हमारा जो I है वो क्या है, I है हमारा, सॉरी यहाँ पे Z क्या है, बहुलक है, L1 जो है बहुलक वर्ग की निचली संख्या है, F1 है जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, फिर F2 जो है वो बहुलक वर्ग के तुरंत बाद आने वाली क्या है, आवृत्ति है, यानी कि फिर, और F0 जो है बहुलक वर्ग के पहले आने वाली वर्ग की आवृत्ति है, और I क्या है, विस्तार, यानी कि L2 - L1 है। फिर यहाँ से हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे मोड का। फिर एग्जाम्पल पे हम आते हैं, तो एग्जाम्पल पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अगर हम डायरेक्ट इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 9 है वो क्या है, बार बार आने वाली संख्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 सबसे ज़्यादा बार आया है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि Z9 हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको दूसरी तरीके से देखेंगे और फॉर्मूले पे पुट करके देखेंगे, तो यहाँ से हम उसका निकालेंगे। तो निकालने के बाद जब फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हम यहाँ पे इतनी दूर क्या करेंगे, फॉर्मूला पे उसको पुट करेंगे। फॉर्मूला पे पुट करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो आंसर, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 16 + 22 अपॉन 22 + 22 × 1। यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 + 1/2, तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो Z = क्या आ जाएगा मेरा, 16.5 ईयर्स। फिर यहाँ से हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि निष्कर्ष हमें, अगर जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये एक जो क्वेश्चन है, यानी कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, जिस तरह से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, एक कंप्लीट आंसर हमारा हो जाएगा। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।